हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपके डीआर सर आप लोगों का स्वागत करते हैं। डीआर सर आपका स्वागत क्या करते हैं इस टॉपिक पर, मोलालिटी मोलता टॉपिक पर आपका स्वागत है। इसमें आपको विधिवत बताया जाएगा, विधिवत एक्सप्लेन किया जाएगा। और एक्सप्लेन करने से पहले आपका नारा तो सबको पता है, जय जवान जय किसान। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, टॉपिक की शुरुआत करते हैं ज्यादा देर बात न करते हुए। लिखा क्या है, मोलालिटी। व्हाट इज मोलालिटी? मोलता है क्या, यही तो जानना है, और कुछ जानना तो है नहीं कि मोललता है क्या, ये चीज जानना है। तो मोललता इज अ वेरी 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 आसान, आसान बोले तो इजी, है ना। तो चलिए जानते हैं मोललता क्या होता है। देखिए अभी आपने पढ़ा इससे पहले मोलरता, मोलारिटी, उसमें जो आप बिलियन लेते थे और जो उसमें विलायक लेते थे, बिलियन में जो मिला हुआ विलायक था वो आपका लीटर में रहता था, लेकिन जो इसमें लेंगे वो केजी में रहेगा। चलिए देखते हैं भाई। मान लेंगे कि ये क्या है, आपका एक पात्र हो गया। पात्र बोले तो बर्तन, देसी भाषा में क्या बोलते हैं भाई, बर्तन बोलते हैं। अब इस बर्तन में क्या फिल है, पानी फिल है। क्या फिल है, अरे पानी भरा हुआ है भाई। अब पानी को मैंने बताया था, अब पानी के ऊपर से मैंने क्या डाल दिया, नमक डाल दिया। इस बार नमकीन खाने का मन कर दिया, नमकीन पानी, तो नमक डाल दिया। बोले सूत्र क्या होता है सर, तो NaCl होता है। अरे नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl होता है, यही तो होता है भाई, यही होता है ना। तो NaCl अगर बोले तो इसको हम और क्या बोलते हैं, सामान्य लवण बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, सामान्य लवण, जनरल साल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, जनरल साल्ट बोलते हैं। ठीक, तो ये जनरल साल्ट जो होता है मैंने पानी में डाल दिया। अब पानी के जो नमक डाला वो टर्रा वाला नमक था। अब जो टर्रा वाला नमक था तो उसमें क्या था भाई, घुलने की क्षमता थी। ठीक है, उसके क्रिस्टल जो थे टूट गए, पानी में गए, घोला, मैंने तोड़ दिया। अब तोड़ने के बाद जो नमक था वो पानी में विलीन हो गया। अब विलीन होने के बाद बना क्या, विलियन बना, सॉल्यूशन बना कि नहीं बना। अरे भाई सॉल्यूशन बन गया, सॉल्यूशन बनकर तैयार। अब ये जो सॉल्यूशन है इसमें जो आपका पानी है उसको क्या बोलते हैं भाई, सोल्यूट बोलते हैं, सोलवेंट बोलते हैं, सोलवेंट बोलते हैं। और ये जो नमक लिया इसको क्या बोलते हैं, सोल्यूट। तो इसमें जो आपका सोलवेंट है, मेन टॉपिक यही है भाई। कौन सा टॉपिक है, ये सोलवेंट वाला जो टॉपिक मैं बार बार बोल रहा हूं ना, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये समझ लीजिए पूरा आपका मोलारिटी है, समझिए ना। तो ये जो सोलवेंट वाला बात आ रहा है आपका, ये सोलवेंट जो है इसको केजी में लिया गया है, केजी और या फिर ग्राम में लिया गया है, ना कि आपका लीटर और मिलीलीटर में लिया गया है ये चीज। ठीक, तो यहां पर इतने का डिफरेंस है ये, और सारा किसके जैसा है, आपके मोलारिटी के जैसा है, मोललता के जैसा ही है। बस कुछ डिफरेंस यही है कि आप लोग केजी में ही जानेंगे। आप लोग क्या करते हैं, दूध अक्सर बेचते हैं, गांव के बच्चे क्या करते हैं, दूध बेचते हैं, गांव के लोग दूध बेचते हैं, किसान लोग दूध बेचते हैं, गायों को खिलाते हैं, पशुओं को चारा देते हैं, चारा देने के बाद दूध निकालते हैं, दूध निकालने के बाद अपने लीटर से मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट बोले तो मापते हैं, मापने के बाद उसको 1 लीटर, 2 लीटर, 1.5 लीटर जितना भी हो जाता है उनका इकट्ठा करके जाते हैं, किसके पास ले जाते हैं भाई, मिल्कमैन मतलब दुधाहा जिसे बोलते हैं, उसके पास ले जाते हैं। अब वो जो दुधाहा होता है, किसान क्या करता है भाई, किसान बोले तो फार्मर, अरे हम वो भाई देसी किसान है तो हम जानते हैं किसान की कंडीशन। तो जो किसान होता है वो मेजरमेंट मिल्क को किसमें करता है भाई, मेजरमेंट, मेजरमेंट का मतलब मापना, किसमें मापता है भाई, लीटर में मापता है। ठीक, अब लीटर में मेजरमेंट करके 2 लीटर हो गया, 4 लीटर हो गया, जितना इकट्ठा हो जाता है किसान के पास, किसके पास ले जाता है भाई, मिल्क मैन के पास गया। अब मिल्क मैन के पास जाता है, अब मिल्क मैन के पास कौन सा यंत्र होता है मेजरमेंट करने वाला, वो लीटर को भाई केजी में मेजरमेंट करने लगता है, केजी या फिर ग्राम में, दो में से किसी में करता है। अब किसान बहुरा जाता है, चौंक जाता है, ये तो यार भाई हम 2 लीटर नाप के लाए हैं और केजी में जो होता है सम डिफरेंस हो जाता है। सम डिफरेंस बोले तो 2 लीटर अगर आप नाप के लाए तो उसमें 1.90 या 900 करके दिखाएगा। अब किसान चौंक जाएगा यार, चौंकेगा क्यों, क्योंकि हमने तो नाप के 2 लीटर लाए हैं, यहाँ 1.9 दिखा रहा है, सोचने वाली बात है ना। तो इसीलिए केजी में और लीटर में यही डिफरेंस होता है, तो वही डिफरेंस यहाँ पर भी है और यही मोलरता होता है। चलिए आगे जानते हैं भाई। आप किसान लोग अगर हैं तो वो परेशान ना हो, बस थोड़ा सा मेजरमेंटिंग में उनका डिफरेंस रहता है, और कुछ तो चोर भी होते हैं दुधाहा लोग, है ना। तो अब आगे जानते हैं भाई मोलरता। मोलरता समझाएंगे कैसे, इसकी डिफिनेशन कैसे बनेगी। तो जब हम क्या करेंगे, अरे भाई नमक ले लिया तुमने और क्या ले लिया, पानी, पानी बोले तो H2, ये दोनों को क्या कर लिया, आपस में मिक्स कर लिया, मिक्स किया तो आपस में घोला। अब घोलने के बाद क्या तैयार हो जाता है, विलियन। अरे भैया देखें, आपने क्या लिया, सोल्यूट, सोल्यूट प्लस क्या ले लिया,
सोलवेंट, सोल्यूट प्लस सोलवेंट और इक्वल में क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है, सबको पता है। अरे सोल्यूट बोले तो विलय हो जाता है, देख ले हिंदी भाई, ये क्या हो जाता है आपका, विलायक हो जाता है। और बनता क्या है प्यारे बच्चों, विलयन बनता है। तो जब विलयन, अब बात कहां पर चलती है, विलयन, विलयन में क्या है, विलायक, किसमें है, केजी में, और उसमें विलीन क्या है, विलय, वो भी क्या होता है, कोई पदार्थ, क्या होता है भाई, कोई पदार्थ है तो विलीन होता है। अरे चीनी ले लेंगे, चीनी बोले तो शुगर हो गया, या फिर NaCl ले लेंगे, या फिटकरी ले लेंगे, पोटासियम जिसे बोलते हैं K2SO4 into L2SO4 का होल था into 24S2 जिसका फार्मूला होता है, समझ गए। तो ये होता है। अब इसकी डिफिनेशन कैसे बनेगी, अरे भैया व्हिच इज मैच टू इट्स डिफिनेशन, मोलालिटी। अब जानते हैं इसकी डिफिनेशन कैसे बनती है, जैसा ये लिखा सेम वैसे इसकी डिफिनेशन बनती है। कैसे, किसी बिलियन में, अरे ये बिलियन आपका बन के तैयार है, घोल के तैयार है, किसी बिलियन में, बिलीन, अरे बिलीन क्या, किसी बिलियन में पाए जाने वाले विलायक में, इसमें विलायक में क्या विलीन है, विलेय विलीन है, और उस विलायक में विलीन विलेय की मोल की संख्या, किसकी मेरे प्यारे बच्चों, मोल नंबर्स, मोल की संख्या ही क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। समझ गए, कोई दिक्कत किसी को नहीं, किसी को दिक्कत है नहीं। चलिए उसको फिर से हम रिव्यू करते हैं कि किसी बिलियन में, अरे भाई ये कोई बिलियन है, अरे ये कोई बिलियन है आपका, और इस बिलियन में क्या पाया जाता है भाई, विलायक, और विलायक में क्या विलीन है, विलेय, दोनों बना तो दोनों मिलकर क्या बनता है, बिलियन, और उस विलायक में जो विलेय मिला है उसकी मोल की नंबर्स, मोल का नंबर्स क्या कहलाता है भाई, विलयन की मोलालिटी कहलाती है, मोललता कहलाता है। ये तो अभी आपने खिंचा पिचा के समझा, आप समझते हैं विधिवत इसकी डेफिनेशन लिखते हैं और विधिवत समझते हैं। चलिए आगे देखते हैं भाई, इसको हम रिपीट किया, चलिए आगे देख लेते हैं भाई। आगे क्या देखेंगे हम, इसकी डेफिनेशन, इसको काहे से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसे लिखेंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे, इसे हम स्मॉल लेटर m से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल लेटर m से प्रदर्शित करते हैं, ठीक, आगे नोट कर लेना, ठीक है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल लेटर m से प्रदर्शित करते हैं, किसको, मोलालिटी के, क्यों, क्योंकि मोललता से क्या है, छोटा। अरे छोटा का भाई, दो भाई हैं और सेम कंडीशन, एक ही माता पिता के हैं, तो एक का पहले जन्म होगा दूसरे का बाद में, तो छोटा बड़ा होगा या नहीं होगा, डिफरेंस होगा। चलिए आगे देखते हैं भाई, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ये तो अभी मैंने लिखना बताया है, इसकी डेफिनेशन बोले तो परिभाषा क्या होता है भैया, तो परिभाषा इसकी क्या होगी, परिभाषा हम इसी बीकर के द्वारा, इसी पात्र के द्वारा बनाएंगे, क्या बनाएंगे, किसी बिलियन में, अरे बिलियन बना तैयार है, किसी बिलियन में, बिलियन बोले तो सॉल्यूशन में, किसी बिलियन में विलायक, किसी बिलियन के विलायक, इसमें भैया किसी बिलियन के विलायक में विलीन क्या विलीन, विलीन हो, विलेय बोले तो सोल्यूट, क्या आता है, सोल्यूट, विलेय के मोल की संख्या या फिर मोलों की संख्या, क्या चीज, मोलों की संख्या, ठीक, वही क्या कहलाता है, मोलों की संख्या, विलयन की क्या कहलाती है, मोलालिटी कहलाती है, विलयन की मोललता कहलाती है, क्या कहलाती है भैया, विलयन की मोललता कहलाती है, ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलिए आगे देखते हैं क्या कहलाती है, विलयन की मोललता कहलाती है। अच्छी बात है कि मैंने क्या लिखा, किसी विलयन के विलायक में, विलायक बोले तो पानी में क्या विलीन है, शक्कर विलीन है, चीनी विलीन है, नमक विलीन है, उसके जो जितनी चीनी विलीन है उसकी संख्या, उसका भार, उसका अणुभार विलयन की क्या कहलाती है, मोलालिटी कहलाती है, मोललता कहलाती है। अब हम जानेंगे इसमें जो विलायक होता है उसको हम किसमें लेते हैं, केजी या फिर किसमें लेते हैं, ग्राम में, किसमें लेते हैं, केजी या फिर ग्राम में। दूसरा अब जानेंगे कि इसकी मात्रा क्या होता है, उसके बाद में इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र जानेंगे क्या होता है भाई। अरे अब यूं आपने जाना कि मोललता बराबर, अब जानेंगे क्या चीज, मोललता को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल लेटर m से, तो मोललता बराबर नोट करेंगे, सूत्र क्या होता है, अरे व्हाट इज फार्मूला ऑफ मोलालिटी, मोलालिटी का सूत्र क्या होगा वही तो जानेंगे ना। तो हम भाई बताते हैं सूत्र, मोललता, मोललता को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर m से, इक्वल क्या हो जाएगा, विलेय के मोल की संख्या, क्या जानेंगे भाई, सूत्र क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या, तो ऊपर डाल देंगे विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या,
क्या चीज? विलेय के मोलों की संख्या अपान में क्या होता है? बिलियन का क्या चीज? अरे भाई बिलियन का क्या? भार। क्या चीज? आयतन नहीं लेंगे, बिलियन का भार लेंगे। बिलियन का भार किसमें हम ले लेंगे भाई? केजी में। किसमें लेंगे? केजी में। अब जाहिर सी बात, आयतन का जो मात्रक होता है, यहां से भी आपको दो चीज डिफरेंस हो जाएगा। एक डिफरेंस वहां तो मैंने बता दिया, अब यहां पर भी डिफरेंस बताएंगे कि जो मोलरता था उसमें आयतन लिया जाता था। क्या लिया जाता था बच्चों? वॉल्यूम लिया जाता था। तो वॉल्यूम को हम मेजरमेंट करते हैं लीटर में या फिर मिलीलीटर में, या इसका मात्रक भी यही होता है। इसका मात्रक, आयतन का तो मात्रक मीटर क्यूब, लेकिन द्रव्यमान जो होता है उसको हम किलोग्राम में मेजरमेंट करते हैं या फिर ग्राम में मेजरमेंट करते हैं। ये चीज पता चल गया आपको? कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया। अब विलेय की मोल की संख्या को हम कहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। अब इसको हम कहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं? इसको अगर आप m मानते हैं, बिना ले m मानते हैं, तो अगर n बराबर, आपको मैंने मोलता बराबर मोल बराबर बताया था n बराबर W/m, तो इसको m1 मान लेंगे और इसको हम क्या मान लेंगे? m2। समझ गए? तो ये हो गया आपका सूत्र इसका मोलालिटी का। अब क्या जानेंगे? विलेय की मोल की संख्या बराबर क्या होता है, इसको आप नोट करेंगे, उसके बाद में हम बताएंगे विलेय की मोल की संख्या। 2 मिनट के लिए हम हैंडल मारते हैं। अब आप लोग क्या जानेंगे भाई? मोलता का सूत्र। अभी नीचे जान लिया, अरे नीचे तो जाना इससे पहले वाले। अब क्या जानेंगे? फिर से वही चीज हम रिव्यू करा देते हैं, रिवीजन करवा देते हैं, और इसके बाद में सूत्र के बाद आपको बताएंगे इसकी यूनिट क्या होती है। इस फार्मूले पर आपका न्यूमेरिकल सोल्व होगा, वही तो जानना है, बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। पहले जानते हैं सूत्र क्या होता है सर। तो सूत्र अवधियों मैंने बताया है, आगे मैंने बताया, फिर जान लेते हैं, रिवीजन करवा देते हैं। तो मोललता बराबर होता है प्यारे बच्चों, स्मॉल m बराबर होता है विलेय के मोल की संख्या। यह होता है विलेय के मोल की संख्या, इसको बोले तो n। n बराबर क्या होता है? मैंने पहले भी बताया, n बराबर होता है W/m होता है, यही तो होता है। और क्या हो जाता है भाई? विलायक का जो भार होता है, जो प्रति केजी विलायक होता है, उसका जो वेट होता है, वो किस में लिया जाता है? विलायक का भार तो केजी में लिया जाता है। अब इसको रिप्रेजेंट आप W से कर सकते हैं या फिर किससे कर सकते हैं? M2 से कर सकते हैं। एनी लाइक, मतलब डू यू लाइक, मतलब जैसी आपकी मर्जी, एज यू लाइक आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भाई। अब इसका अंग्रेजी वाला सर बता दें सूत्र क्या होगा, तो अंग्रेजी वाला देख लेते हैं भाई। तो n बराबर भाइयों मैंने बताया है कि W/m होता है। अब देखते हैं भाई, m बराबर n, अभी मैं इसको नहीं लगाऊंगा, पहले इसको जानते हैं। n/, होता है W, या W ना रख करके आप m भी रख सकते हैं। अब आप अगर इसको केजी में रहते हैं तो भाई केजी में इतना ही रहेगा। अगर आप ग्राम में चेंज करेंगे तो इंटू 1000 करना ही होगा। कितना करना होगा? 1000 करना होगा। तो ये हो जाएगा आपका पहला। दूसरा, और इसको आगे सोल्व करेंगे तो m बराबर n का मान लगाएंगे। n का मान क्या होता है प्यारे बच्चों? n बराबर होता है W/m इंटू W। अगर आप ग्राम में नहीं चेंज करेंगे तो इतना ही, अगर ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 तक से लगा देंगे और आपका ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, चलिए आप जानेंगे। इसके बाद आपको क्या पता चलेगा? फार्मूला आपको पता चलेगा किसका? मोललता का जो फार्मूला है वो आपको पता चल गया। आप क्या जानेंगे आप लोग? इसका जो यूनिट क्या होता है सर। यूनिट तो लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि विदाउट यूनिट आपको न्यूमेरिकल्स में नंबर नहीं देगा। अगर आपसे डेफिनेशन पूछ लेगा और उसमें भी आप पूरा नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर एग्जाम में नहीं देगा, और नंबर नहीं देगा तो हमको कहोगे सर आपने कैसा पढ़ाया। तो डीआर सर को आप लोग कोसेंगे, तो आप लोग कोसे ना, फुल डिटेल में जानकारी लें, ज्यादा बेटर में रहेंगे। यहीं पर आप लोग जान लेंगे यूनिट क्या होती है। तो जानेंगे भाई मोललता का मात्रक। क्या जानेंगे? मोललता का मात्रक, यूनिट ऑफ मोलालिटी। तो मोललता का मात्रक क्या होता है भाई? अरे मोल का तो मोल हो जाता है, लेकिन जो मास होता है, भार होता है, उसका जो मात्रक होता है वो केजी होता है। केजी बोले तो किलोग्राम होता है। ठीक, और क्या हो सकता है सर? और अथवा भाई, अथवा क्या होगा इसका मात्रक? मोल प्रति ग्राम हो जाएगा। तो इसके दो मात्रक होते हैं, जो कि आपको न्यूमेरिकल्स का जब आंसर आ जाए तो उसके अंत में लिखना बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको ये भी पता चल गया यूनिट क्या होता है मोलालिटी की
यूनिट, इसको भी नोट कर लेंगे। अब इसके बाद में मोललता का विषय में लगभग मेरा मानना है कि सारा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको हम बताएंगे न्यूमेरिकल्स इसके विषय में, ठीक है। तो इसके विषय का न्यूमेरिकल हम देखेंगे भाई, इसको हम मिटाते हैं, न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। न्यूमेरिकल्स आपको बेहद इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए, एकदम एक्यूरेट न्यूमेरिकल्स जो कि आपको विधिवत अंडरस्टैंड होगा, मैं गारंटी लेता हूं। और इसको बाद अगर आप उसको अच्छे से समझ लिए हैं तो ये नहीं कि आप वीडियो सीन कर रहे हैं, अलग देख रहे हैं, इधर उधर ध्यान है तो आपको नहीं समझ में आएगा, तो न्यूमेरिकल 100% नहीं समझ में आएगा। चलिए आपको न्यूमेरिकल्स जस्ट इसके बाद मिलता है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ें, आप डेफिनेशन अच्छे से समझ लें, आप जो मैंने पात्र लिया उसको भी अच्छे से जान लें, तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा, डेरिवेशन भी समझ में आएगा, ठीक। सॉरी, डेरिवेशन है न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स आपका इस वीडियो में, फिर इसी वीडियो में आपको मिलेगा न्यूमेरिकल्स। चलिए इसको हम रिवाइड करते हैं। चलिए इसी वीडियो में आपके डीआर सर आपको न्यूमेरिकल भी कराने जा रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है, न्यूमेरिकल भी साथ है, और ना समझ में आए तब बेकार है आप या हम बेकार है, दोनों में से कोई एक तो बेकार हो सकता है। आपको ना समझ में आए तो दो व्यक्ति हैं, या हमारे बच्चे अधिक हैं, हम अकेले हैं, तो हम ही बेकार है, तभी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। चलिए भाई ठीक है। तो लिखा है बिलियन की मोललता, न्यूमेरिकल है आपका मोलालिटी पर। न्यूमेरिकल्स आंकिक प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम के लिए तो 100% इंपोर्टेंट है और आनेगा। और इसको अगर रट लिया तो 100% आप बोल लो पास के पीछे। अरे पास के पीछे मत पढ़ो, लाइक सेट के पीछे पढ़ो बस, ठीक है। तो आगे लिखा है बिलियन की मोललता, क्या चीज, बिलियन की मोललता की गणना कीजिए। पहले पूछ लिया है क्वेश्चन, देखिए कितना माइंडेड क्वेश्चन बना है कि बिलियन की मोललता की गणना कीजिए, जो कि 440 क्या ग्राम विलायक में। अरे 440 ग्राम मतलब पानी में यार, समझ गए ना बच्चे। अरे 400 ग्राम विलायक का मतलब 440 ग्राम पानी में 20 ग्राम NaOH, बोले तो कास्टिक सोडा जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, कास्टिक सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या होता है भाई, क्षार होता है। क्या होता है, क्षार, घुला हुआ है। अब इसकी मात्रा कम मेरे प्यारे हो, तो ये क्या हो गया, ये बिले, मैंने यही तो बताया था आपको। अरे क्या बताया था, जिसकी मात्रा कम वही बिले, और जिसकी मात्रा अधिक वो क्या हो गया भाई, विलायक, ठीक है ना। अब भाई सूत्र लगाएंगे किसका, मोललता की गणना करनी, तो भाई जाहिर सी बात है मोललता तो निकालेंगे, कुछ और निकालेंगे। तो हमको क्या पता करना है भाई, m ज्ञात करना है। क्या दिया गया है आपको, W दिया गया है। W बोले तो विलायक कितना है भाई, W 440 ग्राम। यहां ना लिख करके भाई इधर देखते हैं, m आपको ज्ञात करना है, ठीक। W आपको दे रखा है, कितना है भाई, 440 ग्राम। अगर आपसे पूछे n कहाँ है, n बराबर बोले तो n बराबर 20 है। n में n नहीं दे रखा है, n में भी W दे रखा है। n में W बोले तो ये आपका W1 हो गया, ये क्या हो गया, W2 हो गया, ठीक है। तो ये आपका W2 अगर इसको मानते हैं तो W2 इसको, तो W2 को इतना दे रखा है भाई 20 ग्राम हो गया, तो 20 ग्राम आपका है। अब m निकालना है, यहां पर भी m बोले तो मास, वही किसका, इसका मास, इसका। चलिए आप जानते हैं ई दोनों को ना लिखते हुए हम सीधे n निकाल लेते हैं, है ना, ये तो जाना। तो आप जानते हैं भाई फार्मूला क्या होता है, मोललता बराबर किसका भाई, मोललता बराबर फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, m बराबर, ध्यान देंगे, m बराबर n अपान क्या होता है, W इंटू 1000। क्यों, क्योंकि साला किसमें है, ग्राम में है, तो ग्राम के लिए वही फार्मूला तो लगाएंगे, कुछ और लगाएंगे, वही लगाएंगे। कौन सा, ग्राम वाला फार्मूला। तो लग गया फार्मूला आपके समक्ष रखा हुआ है, n का फार्मूला, n पहले निकालेंगे। n बराबर क्या होता है सर, W अपान m। आपका n वाला जो W है वो कितना दे रखा है प्यारो, 20 दे रखा है, 20 रख दिया। अब कास्टिक सोडा का अणु भार क्या होता है, m क्या होता है, तो वही चीज जानना है, NaO और H। ट्रिक लगाओ रे लल्ला, ट्रिक लगाओ, तुरंत ले इसका अणुभार। सोडियम कितने पर होता है बच्चे, 11 पर। 11 का गुणा कितने से, 2 से, कितना आया रे, 22 आ गया। अरे जब 22 आया तो बताओ 11 सम है या विषम है, अरे बोलना सम है या विषम, विषम है। अब विषम में क्या करेंगे, एक ऐड कर दिया, कितना हो गया रे बालक, 23 हो गया। ऑक्सीजन कितने पर होता है, मेंडलीक की जो आवर्त सारणी है,
सुन इधर, जो मंडली की और साड़ी है ना, उसमें जो ऑक्सीजन नामक एलिमेंट पाया जाता है वो कितने नंबर पर है? 8 पर है। अरे है या नहीं 8 पे? 8 पे है, देख लेना। 8 का गुणा कितने से कर दिया मैं? मल्टीप्लाई 2 से, कितना हो गया? 16। अरे सर इसमें क्यों नहीं एक जोड़ा? गधा मूर्ख, कितनी बार बताया है कि ये सम नंबर्स है। अगर सम संख्या है तो उसमें हम सिर्फ मल्टीप्लाई कराते हैं, ना कि ऐड करते हैं, ना कि ऐड माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 16। अब ऑक्सीजन बचता है एक। अब 16 23 कितना हो जाएगा? 39, और ये कितना हो जाएगा? 40। तो एम आपका कितना निकल के आया प्यारो? 40 निकल आया। बताओ कितनी आसान ट्रिक है या नहीं? मजेदार निकल आई। तो एम आपका निकल के आया कितना भाई? 40 रख दिया। 40 20 एक कम 20 20 दूना 40। अब देख इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। अरे 2 का मल्टीप्लाई 1 से नहीं पॉसिबल, 0 लगाओ, दशमलव बढ़ाओ, 0 को 10 2 पंचे कितना हो गया? 10 कट गया रे। अरे कटा नहीं रे बालक, कट गया। चलिए आगे देखते हैं। 0.5 एन बराबर 0.5 मोल आ गया। आ गया ना? अरे आया भैया। चलिए आगे देखते हैं। एम बराबर दे रखा है, एम बराबर एन का मान कितना आया प्यारो? 0.5। डब्ल्यू कितना दे रखा है? ध्यान दो, डब्ल्यू कितना है? 440। लगाई दो 440 का वोल्टेज भन्न से लग गया। मल्टीप्लाई कराया झन्ने से, कितने से? 1000। 1 से 1 कैंसिल। अरे डंडा मारा अंडा फूटा, डंडा मारा अंडा फूटा। अब देखते हैं, दशमलव लगा है, दशमलव हटाया, 0 बढ़ाया। अब बढ़ गया क्या? अंडा मिला तो अंडा में डंडा मारा, अंडा में डंडा मारा। बताओ खत्म हुआ काम? अरे हुआ या नहीं? अरे 22 दूना कितना होता है रे बालक? 44। और 5 2 पंचे कितना हो गया? 10। 55 कितना हो गया? अरे आगे देख लेते हैं भाई। इस साइड में आ जाते हैं, थोड़ा इस साइड को मुड़ते हैं। अभी उस साइड को जा रहे थे, अब इस साइड का आए। लिखा m बराबर कितना हो गया? 55 कितना हो गया रे बालक? 25 हो गया। और 25 बटा कितना हो गया? 22 हो गया। अरे 25 बट्टे 22 हो गया। अब 22 का क्या कर देंगे? 25 से मल्टीप्लाई। चलिए देखते हैं भाई। 25 से मल्टीप्लाई भाई, 0 बढ़ाएंगे क्यों? 22 से कम 22 नहीं जा सकता, बिल्कुल पॉसिबल है। 22 से कम 22 बचा 3, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया। 22 से कम कितनी बार जाएगा? 22 बचा कितना? 8 हो जाएगा। फिर 0 बढ़ा देंगे, 22 दून, अरे चौके में नहीं जाएगा, 3 में जाएगा। आंसर कितना आएगा सर जी? आपका आंसर आएगा मेरे बालक, मेरे लाल 1.13 आंसर आ जाएगा। वो भी कितना आंसर? मोल पर केजी। ये क्या हो गया? आपके इस न्यूमेरिकल का आंसर। अगर कहीं तुमने मिस्टेक किया तो बहुत पिटोगे। एक बार फिर से अगर रिसर्च करना है तो कर सकते हो भाई। देख लेते हैं। 1.10 एक अंडे से एक अंडा फूटा, बचा यहाँ 100 हो गया। अच्छी बात है, ठीक है। सारा कंप्लीट न्यूमेरिकल का आंसर सामने नोट करें। चलिए भाई, आप जानते हैं मोललता का दूसरा न्यूमेरिकल। दूसरा न्यूमेरिकल तो भाई आपको आश्चर्यचकित कर देगा, है ना? लिखा क्या है पहले पढ़ते हैं, तब आश्चर्यचकित होते हैं। 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1/10 मोल घुला है। विलेयन की मोललता ज्ञात करो। नहीं आश्चर्यचकित हुए हैं? नहीं हुए? चलिए आगे देखते हैं भाई। देखते हैं कैसे नहीं हुए, हम मान कैसे लें। क्या ज्ञात करना है? मोललता ज्ञात करना है। मोललता का सूत्र क्या होता है? m बराबर होता है m का मतलब हो गया मोललता, और क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या। इसकी संख्या, विलेय के मोल की संख्या, मोल का नंबर, और अपान में क्या हो जाता है? विलायन का जो क्या? विलायक का भार। क्या चीज? विलायक का भार। बोले तो W इंटू 1000। किसमें है भाई? ग्राम में है तो 1000। ये क्या है? N। ये अपान W। अगर इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो M बराबर N अपान W इंटू 1000। वो भी किसमें भाई? ग्राम में आएगा इसका आंसर। तो अब ये बताओ रे गधो, N बराबर का होता है W अपान M। N कहाँ दे रखा है? W है कहीं? अरे विलेय का भार है कहीं? भाई विलेय कहीं आपका दे रखा है? अरे मान लीजिए आपका छोटा सा नन्हा सा क्या बन गया? ये आपका बीकर बन गया। इसमें क्या फिल कर दिया? पानी। कितना पानी फिल है भाई? 100 ग्राम। और 100 ग्राम पानी में क्या बताओ कहीं चीनी मिली? नहीं मिली है, नहीं मिली है। उसमें सीधा बोल दिया सर जी कि N आपको दे रखा है कितना है? 1/10। कितना है? 1/10 कहने का मतलब W बराबर 1 है और M बराबर कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 10 है। समझे? दिमाग लगाइए, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंस है। 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1/10 क्या है? मोल घुला है। विलेय की मोललता ज्ञात करो। हर जगह वही ट्रिक अप्लाइड नहीं होती है। थोड़ा घुमा दिया, चक्कर काट गए, काटो चक्कर ऐसे।
चलिए भाई देखते हैं, m बराबर कितना दे रखा है, n कितना है 1 है, और आपका n का मान अगर रखें तो 10। अरे n बराबर का होता है w/m, और इनटू इस w का मान दे रखा है 100। कितना दे रखा भाई, अरे इस w का मान कितना है, ये विलायक का जो भार है वो कितना है 100 ग्राम है या नहीं है। तो 100 ग्राम, तो इंटू 100 ग्राम इंटू कितना हो गया 1000। अरे 100 दहम में कितना हो जाएगा रे लल्लू, m बराबर हो गया 1/10 गुणते, अरे 100 दहम में 1000 हुआ इंटू 1000। अब भाई डंडों के ऊपर अंडा पड़ा तो जाहिर सी बात सारा फूटा, बचा बेचारा एक, ये सूत्र लिख दिया मैंने, क्या हो गया मोल प्रति केजी। बताओ कितना आसान आंसर। अरे बताओ रे गधो मूर्खो, मेरे प्यारे प्यारे लल्लो बच्चों, बताओ कितना आसान, लेकिन जरा सा इसने घुमाया, किसने, डीआर सर ने, तुरंत आप लोग का गया गुलाटी काटने लगे, है ना। तो घूमना नहीं है, यहाँ पर समझना है क्वेश्चन को कि कहना क्या चाह रहा है, डीआर सर द्वारा लिखा गया यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये चीज आपको जानना है बस, और कुछ नहीं। डीआर बोले तो ये भाई डीआर डॉक्टर, समझिए ना। तो भाई चलिए, आपको समझ में आ गया, नहीं आया कमेंट करें, तुरंत फिर से आपको समझाने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए डीआर सर आपके स्टैंड है, ठीक। तो इसको आप नोट कर लेंगे, विधिवत नोट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपका वेलकम है। चलिए नारा लगाते हैं, जय जवान जय किसान।